हेलो एवरीवन। सो जो लोग भी इस चैनल से कनेक्ट कर पाएंगे, इस टाइटल से कनेक्ट कर पाएंगे, आज उनके लिए एक कलेक्टिव रीडिंग है। आई एम फीलिंग सम पीपल आर इन ट्रबल, सो उनके लिए एक रीडिंग करते हैं। लेट्स सी टैरो क्या बताना चाहते हैं आपको। whoever is in need of this reading please. ओके, देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो कि ऐसे सिचुएशंस में ट्रैप हो सकते हैं, फंसे हुए हो सकते हैं, जिनका आपने कभी सोचा नहीं होगा, या फिर यू फील लाइक कि इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है। वो होता है ना सर्कल, वो सर्कल्स में आप जा रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि इससे निकलने का रास्ता क्या है। एंड आई कैन सी आप बहुत जेनरस इंसान हैं, आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं जो सबकी मदद करते हैं। एंड आप लोग बहुत हेल्पफुल हैं। बस आपके साथ ये हो रहा है कि आपको ही सबसे ज़्यादा मदद की ज़रूरत है, और आपको लगता है कि व्हाट इज़ दिस, मतलब हमने तो सुना था कि जो दूसरों की हेल्प करता है ईश्वर उनकी सहायता करते हैं, बट हम तो इस दलदल में फंसते ही जा रहे हैं। सो ये आपका क्वेश्चन हो सकता है, और आप यही सवाल भी पूछते होंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है, आखिर व्हाट इज द प्रॉब्लम। और कुछ लोगों से प्रॉब्लम है, ग्रुप ऑफ पीपल जो आपके अगेंस्ट है। तो आपको बस ये पूछना है कि भाई क्यों, इतना अच्छा होने के बावजूद भी ये क्या अच्छे होने का परिणाम है। एंड आई कैन सी कि यस ऐसा है, और आप बहुत ज्यादा परेशान हो भी रहे हैं कि वाई पीपल आर अगेंस्ट मी इफ आई एम नॉट अ बैड पर्सन. The only message and the only guidance here is कि it's good to be a good person, but you need to realize where you have to be the bad person. So goodness is good, but your goodness is not going to be helpful to you in this situation. Some people are jealous, some people are not good for you, some people have toxic energies, and you have to deal with those things in those situations and those people with a certain kind of a boundary. There should be energetic boundary. The first thing you have to do is to put a energetic boundary. You have to be very strong into the, you don't have to prove anything to anyone. If you go on proving yourself to people, they will have the power. Then it's an endless story, because whatever people are projecting onto you, it's their own projection of who they are, and they are trying to put it on you. They are trying to level you also, that you are also the same person, you're not a good person. You are trying to be good with those who are colorblind. You are trying to show light and colors to those who are colorblind. They are consciously trying to not to see the truth and reality. So when somebody is shining too bright, the best part is to dim their light, or say something against them and tarnish their image, so that we look good and they are not the good ones. This is what is happening. What you need to do, first of all, एक ऐसा बाउंड्री ड्रॉ करिए अपने अराउंड, एनर्जेटिकली अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करिए कि आपको ये तो पता चले कि आप क्या हैं और वो कौन है। आपकी जो गुडनेस जिसको आप समझ रहे हैं ना, जो आपने अच्छाई जिसको समझी हुई है, वो अच्छाई एक्चुअली एक वीकनेस की तरह आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पे आपको अच्छाई यूज नहीं करनी है, आपको समझना है कि आपके साथ हो क्या रहा है। अगर लोगों से आप परेशान है तो दे आर जेलस, वो आपके ऊपर ऐसा कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो कि सच नहीं है, और आप जानना चाहते हैं, आप पूछ रहे हैं कि भाई क्यों, हम तो बहुत अच्छे हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। नहीं, ऐसा इसलिए हो रहा है, ऐसा इसलिए किया जा रहा है, बिकॉज बेचारे वो क्या कर रहे हैं, उनके पास है ही नहीं कुछ, दे आर कलर ब्लाइंड। जो होता है ना रात में जिनको नहीं दिखता उनके साथ वो दिक्कत है, और आप उनको टॉर्च दिखाए जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। वो क्या करना है आपको, वो आपको भी अच्छे से पता है। तो जो आपको ऑलरेडी पता है आप उसका प्रयोग करिए, और आपको अच्छे से ये भी पता है कि समटाइम्स वी हैव टू बी, कभी कभी अपने लिए स्टैंड लेना पड़ता है, एंड कभी कभी आपको ये बताना पड़ता है कि हु यू आर एंड हु आई एम। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये जरूरी है सुनना कि आप वो नहीं है जो वो लोग आपको बताना चाहते हैं। जो सिचुएशन आपको दिखा रही है, जो जो रिफ्लेक्शन आप देख रहे हैं ना, वो एक गंदे पानी में देख रहे हैं। दैट वाटर इज कॉन्टामिनेटेड ना, वहां पर वो पानी स्थिर नहीं है, फिर आपको अपनी छवि नहीं दिखेगी, जो दिखेगी वो भी बिखरी हुई होगी। सो दैट इज नॉट हु यू आर। आपको अगर अपनी छवि देखनी है तो मिरर में जाकर देखिए, शीशा खरीद के देख लो, या फिर साफ पानी में खड़े होकर देखो। पानी ही गंदा है, शीशा ही टूटा हुआ है भैया। और टूटी हुई चीजों को तो घर पे रखते नहीं, रख भी ले गलती से तो फिर उसको यूज नहीं करते, उनको कहीं ऐसे कॉर्नर में रखते हैं। तो आपके लिए बस यही कहा जा रहा है कि सबसे पहले अपने आप को ये समझाओ, शीशे में जाकर के देखो एक बार, और पूछो अपने आप से कि आप कौन है। आपको भी पता है, उनको भी पता है, उसके बावजूद अगर लोगों को लगता है कि यू आर दिस एंड दैट, तो भाई ठीक है, आई एम दिस एंड दैट। आपको प्रूफ नहीं करना है उसको। अगर आप उसको जाके क्लैरिफाई करते फिर रहे हैं ना, तो इट मीन्स कि आप फिर आपको नहीं पता आप कौन है। सबसे पहले तो आप इसको स्टैब्लिश करिए कि इवन इफ यू आर वेरी गुड, देयर आर सर्टेन पीपल हु विल नॉट लाइक यू। एक्सेप्ट दैट। सबसे पहले एक्सेप्टेंस। सेकेंड पार्ट विल बी कि यू शुड नो हु यू आर क्लियरली, एग्जैक्टली।
आपको पता होना चाहिए, इसी को हम बाउंड्री कहते हैं। जब आपको अच्छे से पता है कि आप कौन है, तो फिर कोई भी आपको कुछ भी बोलता है उससे आपको बहुत तकलीफ नहीं होगी। ये जो तकलीफ आपको हो रही है ना, ये जो आप पूछ रहे हैं भगवान से, ये तकलीफ इसी बात का प्रमाण है कि भाई यू हैवंट सेट दैट स्ट्रॉन्ग बाउंड्री। कोई आपसे बहुत नजदीकी रखता है, बहुत आपका अच्छा दोस्त है, एंड देन वो इंसान आपको गलत समझ रहा है, तो क्या आप उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं? अनलेस अंटिल कि आपने कुछ गलती की हो, कुछ आपने किया नहीं, उन लोगों को लगता है कि वो रॉन्ग, आप गलत इंसान है, आप ये हैं वो हैं, तो क्या इसमें आप क्या कर सकते हैं? अगर आप इसी खेल को खेलना चाहते हैं, यू कैन गो ऑन डूइंग इट। जा जाके सबको चिट्ठी लिख करके बताते रहो कि हाउ गुड आई एम। सो यहाँ पे बहुत अच्छे लोग हैं, और ये जो अच्छाई है ये आपके किसी काम आ नहीं रही है। तो विश की तरह हो गया ये आपका अच्छापन, और आप जितना परेशान होंगे उतना उनको अच्छा लगेगा, बिकॉज उनको लगेगा कि दे आर इन कंट्रोल, वो आपके कंट्रोल में है। आपको इस चीज को बिल्कुल ब्रेकअप कर देना है, जिसे होता है ना ब्रेक अप, यस, ब्रेक इट अप, खत्म ही कर दो इस खेल को। एंड हाउ कैन यू डू दिस? सबसे पहले इंटरनली स्टैब्लिश हो जाओ कि तुम कौन हो। सेकेंड पार्ट, ये समझ जाइए कि आपको किसी को क्लैरिफाई नहीं करना अगर आपने गलती नहीं की है। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया और वो आपको गलत समझ रहे हैं, ठीक है, टाटा बाय बाय, प्लीज गो। तो सेट दैट थिंग, मेक इट वेरी क्लियर टू दोज पीपल। व्हाट इज द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम? आपको पता है, यू नो इट। आप कोई ऐसे बच्चे नहीं है, यू नो दैट। आप बस वो करना नहीं चाहते बिकॉज आप अच्छे हैं ना। हम किसी को नहीं तकलीफ देंगे बिकॉज हम अच्छे हैं ना, भले वो हमारा गर्दन काट के चला जाए। सो दिस इज अच्छापन, तो ठीक है, आप उनके लिए अच्छे हो जाइए। दैट्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ ईगो। ये अच्छा होने का अहंकार है, दैट इज नॉट अ गुड थिंग, इट्स ईगो ऑफ बीइंग गुड। तो ये आप अपने आप को हार्म करना चाहते हैं क्योंकि आपकी इमेज बनी रहे, तो आपकी इमेज तो बर्बाद वैसी ही हो जाएगी, ये लोग तो ऐसे ही कर देंगे। I'm sorry, but yeah, मोस्टली यहाँ लोगों का दिख रहा है, तो लोगों से ही समस्या है, तो दे आर डूइंग इट। दे आर जस्ट ट्राइंग टू यूज दिस ट्रिक कि वो आप पे काम करता है कि नहीं। सो दैट इज अप टू यू, यू हैव द पावर, यू स्टिल हैव द पावर। तो इंटरनल जो प्रॉब्लम्स है उसको आप टाटा बाय बाय कर दीजिए, बिकॉज ये कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, जस्ट अ फॉल्स प्रोजेक्शन। जैसे प्लास्टिक का रैपर होता है ना, जस्ट उसको टेक ऑफ कर देना है बस। और आपको समझ जाना, इससे क्या होगा ना, आप खुद को समझ जाएंगे और वो भी ये अच्छे से समझ जाएंगे कि भाई शेर को पिंजड़े में रखने के लिए आप में काबिलियत होनी चाहिए। कुछ तो टैलेंट हो तुम्हारे अंदर, और अगर नहीं है तो फिर बेटर है कि आप शेर से दूर रहिए। सो दिस इज समटाइम्स कुछ चीज़ों को बहुत क्लियरली बताना पड़ता है, अदरवाइज वो बात नहीं समझ में आती है। सो ये एक तरह का एक इट्स अ छोटा सा वो लास्ट, कहते हैं ना कि सब करके थक गए, अब चलो एक लास्ट वाला ट्राई करके देखते हैं, अगर ये काम कर गया तो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग टू यू। दिस जिन लोगों से के बारे में आप परेशान हो रहे हैं ना, ये लोग बेचारे ऐसे ही थके हुए हैं आपको परेशान कर करके। ये लास्ट छोटा सा एक यूज है, उससे आपको डील करना है, एंड दैट विल बी एंडिंग। सो दिस इज माई रीडिंग फॉर एवरीवन।